मैं कुंवर आरिफ अली खां आपसे मुखातिब। आदाब, नमस्कार। तासीर की खबरों में आपका खैर मकदम स्वागत। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी ने लालस्टा हाइट में हुए एक प्रोग्राम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की बखिया उधेड़ते हुए क्या कहा, देखिए तासीर न्यूज चैनल में। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आने वाले टाइम में एजेंडा क्या होगा सर? एजेंडा होगा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट। और अखिलेश यादव जी हमेशा डेवलपमेंट की बात ही करते हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम ये सब फालतू बातें कभी उन्होंने नहीं किया है। तो समाजवादी पार्टी का ओनली वन एजेंडा इज दैट डेवलपमेंट एंड सेकुलरिज्म। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं, आप लोग ऐसा कि हम थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत रहे हैं, हमें पूरा यकीन है। हम देख रहे हैं, हम चौराहे पे कहीं बात होती है, रेलवे स्टेशन में सफ़र करते हुए, बस स्टॉप पे, चाय की दुकान पे, चारों तरफ समाजवादी पार्टी की बात है। और लोग इतना परेशान हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं कि लोगों को बीजेपी को हटाना है। और लोगों ने देखा है कि छोटी सी गलती से बिहार में सरकार नहीं बन पाई और थोड़ा होशियारी किया लोगों ने तो बंगाल में सरकार बनी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी को कहीं से कोई खतरा है। ओके सर, थैंक यू सर। ड्यू टू द करंट सिनारियो सर, उत्तर प्रदेश के अंदर रेप मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं सर, सो व्हाट आर योर व्यूअर्स? इसीलिए तो हटाना है इनको ना। तो सरकार आपने देखा, आपने इतना अहंकार है कि मंत्री के बच्चे ने 8 लोगों को मार दिया कार में। आज 8 किसान मर गए और उसके बाद कहता है कि हम ठीक कर देंगे। कुछ एक वायरल उसकी आवाज़ भी कुछ हुई है। तो मतलब इतना अहंकार है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ है ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर। हालत ये है कि आप देख रहे हैं कि एक पुलिस अफसर बोल रहा है कि मुझे विधायक ने बुलाया था, मारा मुझे। अगर मुझे मालूम होता मारने के लिए बुला रहा है तो मैं अपना कम से कम पुलिस का कपड़ा उतार के जाता, तो पुलिस के ड्रेस की जो है अपमान उसका नहीं होता। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। पुलिस वाले मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, MLA MP, और रोज़ का ये हो गया है। और सिर्फ और हर चीज़ में सिर्फ मुस्लिम हिंदू, हर चीज़ जो कहने के जो अब्बा जान, ये क्या है सब? तो ये सब चीज़ें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाना। मैं कहता हूँ कि उनसे पूछना चाहिए ना, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हुई थी, आपने नौकरी तो दिया नहीं, लेकिन आप नौकरी छीन रहे हो। कैसे छीन रहे हो आप देखिए रेलवे बिक गया। रेलवे में मुसलमान जिनको ये ख़त्म करना चाहते हैं इस देश से, उसको 2% नौकरी है। 98% नौकरी हमारे दूसरे लोगों की, भारतवर्ष के दूसरे लोगों की है, जिनका रिजर्वेशन भी उसके अंदर था, जिनको 8 घंटे ड्यूटी पे पैसे अच्छे मिलते थे, वो नौकरी आ रही है। वो प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट। अब नौकरी उनको 12 घंटे काम करने पड़ेगा, तो तनख्वाह उनकी आधी हो जाएगी, उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? इन चीज़ों को हमें एलोबरेट करना चाहिए, बताना चाहिए जनता को कि तुमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। असल दुश्मन तुम्हारे यही लोग हैं। जितनी कंपनीज बंद हो रही हैं, इन कंपनी से नौकरियां जाएंगी और तनख्वाह आधी होगी और रिजर्वेशन खत्म होगा। ये इनका ये मुद्दा है। ये जो है ना, ये लोग जो हैं, जो बड़ी जात के लोग हैं, ये दलितों को, समाज के लोगों को, गरीबों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इनका मनसा है। और हालत देश की इतनी ख़राब है कि शायद लोग जानते नहीं इस बातों को। आज जितने जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कारपोरेट्स हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं देश को, और ये दूसरे मुल्क में जाके नेशनलिटी ले रहे हैं। हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो रही है। और आने वाला कुछ दिन के बाद तो इतनी हालत ख़राब होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों पे लोगों को थोड़ा सा धर्म से ऊपर उठ करके, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके लोगों को इस सरकार को हटा देना चाहिए। सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट क्या छोटे दलों को समाजवादी पार्टी अपने साथ? समाजवादी पार्टी देखिए यहाँ पे धर्म की राजनीति होती है। लोग सोचते हैं ये फलाने धर्म का, फलाने धर्म का है। तो अखिलेश जी के पास लोग रोज़ आ रहे हैं, बिना बुलाए आ रहे हैं। मेरे जैसे आदमी को मुंबई चले आ रहे हैं लोग, भाई मुझे अखिलेश जी से मिला दीजिए, मेरे पास इतने लोग हैं, इतने जो है प्रधान जीत कराए हैं, इतने MLA में 1 से मिलने हैं, इतने सीटिंग मिलने हैं ये समाजवादी पार्टी में। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि टिकट लेने आ रहे हो तो मत आना मेरे पास, पार्टी में आओ, शामिल हो जाओ, उसके बाद टिकट मांगो। लेकिन पहले तुम्हारी शर्त होगी ना तो कोई बात नहीं मानी जाएगी। तो हमने ऐसे हज़ारों लोगों को मुंबई से आकर मैंने उनको ज्वाइन कराया। अभी मेरे पास इतनी लिस्ट है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, 6 तारीख को सुबह उनसे मिलूंगा, फिर अगली डेट लूँगा, मुंबई में काम करूँगा, फिर आऊँगा, फिर उनको मिलाऊंगा। रोज़ाना लाइन लगी हुई है। अभी मुझे यहाँ मिले कांग्रेस के बहुत लोग, तो हमें जो है छोड़ना है। सिटिंग MLA उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कब तक हम मुर्दे का बोझ ढोएंगे कांग्रेस का। आसिम भाई, हमें 3 सीट दिला दो, हम कांग्रेस छोड़ करके आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। समझा आपने? ये हालत चल रही है।
और ये आप सबको अच्छी तरह मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। सर अभी एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गौडसे का मंदिर बन रहा है। इससे ये तो अफसोस है हम लोगों को ना। एक तरफ ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी, कभी गांधी जयंती मनाते हैं, कभी गोडसे के मंदिर बनाते हैं और कहते हैं गोडसे क्रांतिकारी था। और ये जो है नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, नया संविधान लिख रहे हैं। ये लोग वो लोग आरएसएस के वो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में 1 इंच काम नहीं किया, जो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक के बैठे हुए थे, जो कह रहे थे गांधी जी के आंदोलन को मटियामेल कर देंगे, और लोगों ने किया भी। और 1942 के आंदोलन में इन लोगों, ये अंग्रेज़ के साथ थे। अब यहाँ पार्लियामेंट टूटेगा, नई फ़ोटो लगेगी, उसके अंदर दिखाया जाएगा कि दूसरे सब गद्दार थे, यही लोग वफादार थे। ये देश की एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही है। लोगों को होशियार हो जाना चाहिए। हमें उस पार्लियामेंट में जिसने भगत सिंह ने बम मारा था अंग्रेज़ों के ऊपर, उस पार्लियामेंट की हमारी उस जो निशानी को मिटा देना चाहते हैं ये, तो मैं समझता हूँ कि देश की 130 करोड़ जनता को इस बात की फिक्र होनी चाहिए। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज, अबू आज़मी साहब अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। इसका क्या जवाब दूँ मैं आपको? आई जस्ट वांट, लेकिन मैं अभी मीडिया को चांस नहीं दूंगा पोलराइज करने का, ये मैंने सोच लिया। नो इश्यू सर। क्योंकि मीडिया जो है ना आजकल ढूंढती है, कहते हैं ना कि आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, सिर्फ कॉमा यहाँ से वहाँ लगा दो तो बात बदल जाती है। नो सर, वेरी फ्रेंकली आई वुड लाइक टू से सर, दिस इज नॉट गोदी मीडिया। No, I'm not telling you about you. I'm telling about media. मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मीडिया इज डूइंग दिस थिंग। मीडिया को सवाल पूछना चाहिए आज कि भाई आप नौकरी देने की बात की है तो नौकरी तो छीन रहे हो आप। आपने कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी। अब 2022 3 महीने बाकी है, दुगनी हुई क्या? आपने कहा गंगा सफाई हो जाएगी, सफाई हुई क्या? पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, हुआ क्या? अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हुआ क्या? आपने नोटबंदी किया, बोला आतंकवाद खत्म हो। रोजाना जब टीवी खोलो ना ऐसा लगता है कि कोई चिड़िया मारी जा रही है। तो ऐसा लगता है मतलब ये न्यूज़ ही नहीं है ना कि 4 आतंकवादी पाकिस्तान से आए, हमारे 2 मारे गए, 2 भागे, और रोज ये तो मतलब कोई देखने की चीज़ ही नहीं रह गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार फेलियर है। और अभी ये गए अमेरिका में क्या जग हंसाई करा गए लोग, बताइए। इनसे कहा गया, इनसे डेमोक्रेसी खत्म हो रही तुम्हारे यहाँ, ऐसे बात की जा रही है। और यहाँ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ रहा है। उस पॉइंट को यहाँ छुपा करके दिखा रहे हैं। दुबई वगैरह जाइए, हकीकत टीवी है, बार बार दिखा रहा है, देखो ये क्या पूछा जा रहा है। और यहाँ अपने यूपी में इंडिया में जाके क्या बता रहे हैं लोग, छतरी लेकर उतर रहे हैं। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। ये हालत है, बहुत हालत ख़राब है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है 5 किलो। Any questions? All of you? सर इस समय उत्तर प्रदेश की पूरी सुर्खियों में है पुलिस जी, उसके बारे में आप क्या कहें? पुलिस सुर्खियों में है। पुलिस को जो है ना बिल्कुल छूट मिल गई है, ठोको तो ये लोग अपना काम बजा रहे हैं। बिल्कुल कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। किसी आदमी जैसे डिक्टेटरशिप होती है ना, जहाँ सऊदी में दुबई में जाओ, अगर बादशाह के खिलाफ कुछ बोल दिया ना जेल हो जाती है। हमारा मुल्क डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारे यहाँ जमहूरियत है। जमहूरियत में कुछ बोल दो तो लगता है कि उनको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। तो ये हरा तो पुलिस को सही मिल गया है, पुलिस बेईमानी कर रही है। मनीष नाम के आदमियों को कैसा कानपुर में मारते हैं लोगों ने, क्या गुंडा कर दी है। सरकार जैसे कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी सुरक्षित नहीं है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। बेटी कहाँ से? बेटी का रेप तो बीजेपी के लोगों ने किया है। और कहाँ यही नहीं, पूरे देश की हालत ये पड़ी हुई है, कहीं बेटी सुरक्षित नहीं है। जिसकी बेटी है नहीं जाने क्या बेटी क्या होती है। पहले बेटी पैदा करो, जानो बेटी की मोहब्बत क्या होती है। पूछो हमारे लोगों से बेटी क्या इज्जत होती है। लेकिन कुछ इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से ये 2100 जोड़े मुसलमान औरतों को लाएंगे, बच्चियों को, इसको हिंदू बनाएंगे, ये खुलेआम कह रहे हैं। तो इनकी कोई पकड़ ही नहीं है। लेकिन किसी ने कोई धर्म बदलवा दिया है तो वो जेल में जा रहा है। अरे भाई, अगर कोई आदमी धर्म बदली करना चाहता है खुद से तो क्या बुरी बात है। और 10 साल 5 साल हो गया, कोई शिकायत नहीं गई आज तक, तो आप उनको कुरेद रहे हो और आकर उनसे कहलवाना चाहते हो कि तुम्हें शिकायत करो। ये तो देश के कानून की धज्जियां उड़ाने की बात है भाई। देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बेटा कहीं जाकर दूसरे धर्म में शादी करे। लेकिन लड़के आप कर लेते हैं तो क्या करेंगे आप? लड़कियां कर लेती हैं मॉडर्न ज़माने में। तो इसमें कौन सा? संजय दत्त की बीवी मुस्लिम है, राज बब्बर की बीवी मुस्लिम है, जॉर्ज फर्नांडिस की बीवी मुस्लिम थी। कहाँ वावेला हो रहा है? कर ले जिसको करना है।
लेकिन ये लोग ऐसे इश्यूज बना के पोलराइज करते हैं। इन नेताओं की कितनी लड़कियां मुस्लिम शादी कर चुकी हैं। ये पोलराइज करने का एक चीज कि मुस्लिम हिंदू करो, पोलराइज करो, बहुत घटिया चीज है। जैसे ये लव जिहाद के बारे में इन्होंने बहुत सारे पॉइंट तैयार किए, उसके बारे में आपका क्या हुआ? NIA ने टेस्ट किया, चेक किया, लव जिहाद नाम की कोई तंजीम नहीं है। मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसी तंजीम नहीं है कि उसको कहा जाए कि तुम जाओ हिंदू लड़कियों को लालच दो और उनको मुस्लिम बनाओ। हाँ, ये ज़रूर है कि लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं और उनकी मोहब्बत होती शादी कर लेते हैं, लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है कि जहाँ ये करो इससे ये होगा। देखिए, हर मज़हब में ये होता है कि अपने मज़हब का प्रचार करो, करते हैं लोग। अब आंध्रा में ये जो अपना जो अभी वो है CM है, उसके नहीं वैसा नहीं, आंध्रा का CM का ना क्या नाम है, जगन के उसमें बहुत लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं और क्रिश्चियन मशीनरी बहुत लोग बनाती है, लेकिन लालच थोड़ी देके बनाती है, काम करती है उनके जाके उनके लिए। अभी हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी ने अच्छी तालीम हासिल किया तो सब मिशनरी स्कूल में जाते हैं, सभी लोग। उन्होंने कॉलेज दिया है और एजुकेशन देते हैं और बराबर में बिठाते हैं, तो लोग हो जाते हैं उनके धर्म में। आप भी कीजिए ऐसे। Okay, sir. Thanks for giving this time. थैंक यू सर। Yeah, sure. शुक्रिया भाई सभी मीडिया बंधुओं का।